दोस्तों, आईपीएल 2025 का एक और रोमांचक मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से शुरुआत में उनके ओपनरों से धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन फिर दिल्ली की टीम के बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। अभिषेक पोरेल और कमाल लाजवाब के एल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी और मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी के सामने लखनऊ की टीम ने अपने घुटने टेक दिए। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी दिल्ली की इस जीत से खुश हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल फैंस के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि मौका था आईपीएल 2025 के 40वें मुकाबले का और आमना सामना था दो बेहतरीन फॉर्म में चल रही चर्चित फ्रेंचाइजियों का, जहां पर मैदान था लखनऊ के इकाना स्टेडियम का, जो हमेशा की तरह खचाखच भरा हुआ था। और इस दर्शकों से भरे मैदान पर टॉस हुआ, जहां पर सिक्का उछाला कप्तान ऋषभ पंत ने, लेकिन वो गिरा विरोधी कप्तान अक्षर पटेल के पक्ष में, और उन्होंने फिर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे एडन मार्करम और उनके साथी खिलाड़ी मिचेल मार्श के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को दिल्ली की गेंदबाजी के सामने एक विस्फोटक शुरुआत दिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और इस महामुकाबले में दिल्ली की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने लखनऊ के ये दोनों ही बल्लेबाज लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी का पहला ओवर डालने आए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को इन दोनों ने मुकाबले का पहला ही ओवर होने की वजह से सम्मान दिया, लेकिन फिर यहां से इन दोनों ने अपने बल्लेबाजी के गियर बदले और लखनऊ की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके एडन मार्करम इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के चौथे ओवर में तो मुकेश कुमार को एडन मार्करम ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। दोनों ही बल्लेबाज अब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल पर भारी पड़ते हुए दिख रहे थे। मुकाबले में लखनऊ की ये ओपनिंग जोड़ी दिल्ली की गेंदबाजी के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी करती जा रही थी। पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल कर रहे लखनऊ के ये दोनों ही बल्लेबाज अब दिल्ली के हर एक गेंदबाज को दबाव में डाल रहे थे। तो वही पावर प्ले खत्म हो जाने तक इन दोनों ने अपनी 50 रनों के ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली थी। एडन मार्करम और मिचेल मार्श की ये जोड़ी अब दिल्ली की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुकी थी। एडन मार्करम तो इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, और फिर इसी बीच धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। जब तक ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान में थे, तब तक दिल्ली की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब कप्तान अक्षर पटेल अपने गेंदबाजों में लगातार बदलाव कर रहे थे, और इसका फायदा अब दिल्ली की गेंदबाजी को मिलने लगा था, क्योंकि रंग गति अब लखनऊ की टीम की 8 से 10 ओवरों में धीमी पड़ने लगी थी। और फिर तभी पारी का 10वां ओवर आया, जहां पर कप्तान अक्षर पटेल को मुस्कुराने का एक बड़ा मौका मिला, क्योंकि गेंदबाजी पर आए दुष्यंत चमीरा की अंतिम गेंद पर एडन मार्करम ने एक बड़ा शॉट खेला, जो सीधे ट्रिस्टन स्टफ के हाथों में चला गया। और इसी के साथ एडन मार्करम 33 गेंदों में 52 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन एडन मार्करम के विकेट मिलने से दिल्ली के गेंदबाज ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे थे, क्योंकि अब मैदान पर इस साल सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे निकोलस पूरन मैदान में उतरे थे। और निकोलस पूरन ने आते ही 2 लगातार चौके कुलदीप यादव को लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन तभी कप्तान अक्षर पटेल ने अपना हुक्म का इक्का खेला और मिचेल स्टार्क को निकोलस पूरन के सामने खड़ा कर दिया। और मिचेल स्टार्क ने अपने कप्तान को पूरी तरह इस मुकाबले में सही साबित करते हुए निकोलस पूरन को अपने इस ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 5 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। निकोलस पूरन के इस बड़े विकेट की वजह से लखनऊ की पूरी बल्लेबाजी अब हिल चुकी थी। मिचेल स्टार्क ने लखनऊ की रीढ़ की हड्डी को ही अब तोड़ दिया था। अब मैदान पर अब्दुल समद आए थे, लेकिन अब्दुल समद दिल्ली की गेंदबाजी का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए, और पारी का 14वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार ने अब्दुल समद को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 8 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। मुकेश कुमार ने अपने इस ओवर में फिर से एक बड़ा विकेट निकाल लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे।
लेकिन मुकेश कुमार ने अपने इसी ओवर में एक छोर पर सेट हो चुके लखनऊ के ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 36 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। मुकेश कुमार के इस ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। दबाव अब लखनऊ की बल्लेबाजी पर साफ दिखने लगा था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान ऋषभ पंत की जगह आयुष बदोनी को भेजा गया था। आयुष बदोनी को ऋषभ पंत से पहले भेजना एक गलत फैसला था और उसका खामियाजा लखनऊ की टीम को आगे भुगतना पड़ा, क्योंकि इस वजह से लखनऊ की रंगती इतनी धीमी पड़ चुकी थी। पूरी लखनऊ की बल्लेबाजी अब दबाव में आ चुकी थी। इतने बेहतरीन शुरुआत के बाद भी लखनऊ की टीम अब लड़खड़ा चुकी थी। आयुष बदोनी और डेविड मिलर बड़े शॉट खेलने में असफल दिख रहे थे, जिस वजह से मैदान में बाहर बैठे कप्तान ऋषभ पंत भी गुस्से में नजर आ रहे थे। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार के ओवर में आयुष बदोनी ने अपने हाथ खोले और इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर एक के बाद एक 3 लगातार चौके लगा दिए। लेकिन मुकेश कुमार ने अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बदोनी को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। आयुष बदोनी इस मुकाबले में 21 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस पारी की आखिरी बची 2 गेंदें खेलने के लिए लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत आए थे, लेकिन बल्लेबाजी पर आए ऋषभ पंत आखिरी 2 गेंदों पर एक भी रन नहीं बना पाए। तो वहीं इस ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत को मुकेश कुमार ने क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ लखनऊ के 20 ओवर पूरे हो गए और इस 20 ओवरों में लखनऊ की टीम ने 159 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। लेकिन लखनऊ को इस कम से कम स्कोर पर रोकने के पीछे दिल्ली के एक तेज गेंदबाज का सबसे बड़ा हाथ रहा और उस गेंदबाज का नाम था मुकेश कुमार, जिन्होंने इस महामुकाबले में लखनऊ के 4 बड़े विकेट हासिल किए। उसके बाद लखनऊ से मिले 160 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक पोरेल और करुण नायर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और लखनऊ की गेंदबाजी के सामने दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। ज्यादा वक्त न लगाते हुए करुण नायर और अभिषेक पोरेल की ये जोड़ी पारी के शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रही थी। पारी का पहला ही ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर के इस ओवर में करुण नायर ने 2 तो वही अभिषेक पोरेल ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। इस शानदार शुरुआत की वजह से कप्तान ऋषभ पंत के तो पसीने छूट चुके थे। दिल्ली के ये दोनों ही बल्लेबाज आसानी से लखनऊ की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे। पारी के चौथे ओवर में तो गेंदबाजी पर आए एडन मार्करम को करुण नायर ने एक अद्भुत छक्का लगा दिया था, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एडन मार्करम ने करुण नायर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। करुण नायर इस मुकाबले में 9 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। इस विस्फोटक बल्लेबाजी को लखनऊ की गेंदबाजी ने एक सही मौके पर रोक दिया था, लेकिन अब मैदान पर दिल्ली के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज के एल राहुल आए थे और फिर सेट हो चुके अभिषेक पोरेल के साथ मिलकर के एल राहुल ने फिर से उसी रन गति से दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में आवेश खान को के एल राहुल और अभिषेक पोरेल ने इस ओवर में 2 चौके लगा दिए थे और पावर प्ले के अंत में दिल्ली की टीम ने 54 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अभिषेक पोरेल और के राहुल की भी ये साझेदारी अब लखनऊ की गेंदबाजी के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगी थी। कप्तान ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों से बहुत ही निराश नजर आ रहे थे और फिर इसी बीच पारी के 11वें ओवर में एक लाजवाब छक्का लगाते हुए अभिषेक पोरेल ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं इसी ओवर में के राहुल ने भी एक और छक्का लगा दिया था। अब दिल्ली की बल्लेबाजी लखनऊ से मिले लक्ष्य को आसानी से हासिल करती दिख रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए एडन मार्करम ने अर्धशतक लगाने वाले अभिषेक पोरेल को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 36 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक पोरेल अपने इस शॉट से बहुत ही निराश नजर आ रहे थे, लेकिन एडन मार्करम ने फिर से अपनी टीम को एक बड़ा विकेट दिलाया था। अब मैदान पर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल आए थे और अक्षर पटेल ने भी आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई के इस ओवर में अक्षर पटेल ने 2 गजब के छक्के लगाकर लखनऊ की गेंदबाजी को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया था। अक्षर पटेल इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन अब आखिरी 6 ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 15वां ओवर आवेश खान डालने आए थे, लेकिन आवेश खान के इस ओवर में अक्षर पटेल ने
फिर से एक चौका लगा दिया, लेकिन फिर भी आवेश खान की सटीक गेंदबाजी की वजह से इस ओवर से दिल्ली की टीम को बस 6 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 5 ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब कप्तान ऋषभ पंत ने शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी पर बुलाया, लेकिन शार्दुल ठाकुर के इस ओवर में केएल राहुल और कप्तान अक्षर पटेल ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक शानदार छक्का इस ओवर में लगा दिया और इस ओवर से 14 रन दिल्ली की टीम को मिल गए, जिस वजह से अब अंतिम 4 ओवरों में सिर्फ 19 रन दिल्ली की टीम को जीत के लिए चाहिए थे। अब इस पारी का 17वां ओवर दिग्वेश राठी डालने आए, लेकिन दिग्वेश राठी के इस ओवर में प्रिंस यादव ने कप्तान अक्षर पटेल का एक आसान सा कैच छोड़ा और अक्षर पटेल ने फिर इसी ओवर में एक शानदार छक्का लगा दिया और इस 17वें ओवर में दिल्ली की टीम को 10 रन मिल गए, जिस वजह से अब केवल 9 रन आखिरी 3 ओवरों में दिल्ली की टीम को चाहिए थे। लेकिन इस पारी के 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने अपना अद्भुत अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। केएल राहुल की इस पारी ने फिर से सभी के दिल जीत लिए थे। दिल्ली के हर एक खिलाड़ी ने केएल राहुल की इस पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई। तो वहीं इसी ओवर में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे केएल राहुल ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और आईपीएल इतिहास के सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी केएल राहुल बन गए। और फिर केएल राहुल ने अपने इसी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इस ओवर में जब दिल्ली की टीम को केवल 5 रनों की जरूरत थी, तब एक शानदार छक्का लगाते हुए केएल राहुल ने इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली की टीम को 8 विकेट से जीता कर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, केएल राहुल फिर से दिल्ली की टीम के लिए एक बड़े संकटमोचक साबित हुए। केएल राहुल ने इस मुकाबले में 42 गेंदों में 57 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते लखनऊ की टीम को दिल्ली की टीम हरा पाई। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या केएल राहुल अपने दम पर दिल्ली को इस साल चैंपियन बना पाएंगे? और आप केएल राहुल की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।